कई बरस पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई राहुल और सूरज रहते थे। दोनों का दिल इतना साफ था कि गांव वाले उनकी मिसाल देते थे। राहुल बड़ा भाई शादीशुदा था। उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसकी मुस्कान उसके लिए सब कुछ थी। सूरज छोटा भाई अभी कुंवारा था और अपनी मां की देखभाल करता था। दोनों भाई मिलकर गांव के पास एक छोटा सा बगीचा संभालते थे जहां वे फल और सब्जियां उगाते और बाजार में बेचते थे। इस साल बारिश अच्छी हुई और बगीचे में फसल लहलहा उठी। सेब, आम और ताजी सब्जियों से उनका गोदाम भर गया। बाजार में उनकी फसल खूब बिकी और दोनों भाइयों के पास अच्छा खासा पैसा आया। वे दोनों इस सफलता से खुश थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। एक शाम बगीचे में काम खत्म करने के बाद राहुल थक गया था। उसने सूरज से कहा, सूरज, मैं घर जा रहा हूं, तुम बगीचे का ध्यान रखना। इतना कहकर वह गांव की ओर चल दिया। सूरज अकेला बगीचे में बैठा चांदनी रात में तारों को निहार रहा था। उसने सोचा, इस बार फसल से अच्छा पैसा मिला है, लेकिन मेरी तो ज्यादा जरूरत नहीं। मां का खर्च मैं आसानी से उठा सकता हूं। राहुल भैया की बेटी की स्कूल की फीस और घर का खर्च है, उन्हें इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। यह सोचकर सूरज ने अपने हिस्से के पैसों में से 7,000 रुपए निकाले और चुपके से राहुल के थैले में रख दिए जो बगीचे के कोने में पड़ा था। कुछ देर बाद राहुल वापस बगीचे में आया। सूरज तब तक अपनी मां के लिए दवा लेने गांव चला गया था। राहुल बगीचे में बैठा और सोचने लगा, इस बार फसल ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरा परिवार तो ठीक है, लेकिन सूरज अकेले मां की जिम्मेदारी उठाता है। उसकी शादी के लिए भी उसे पैसों की जरूरत होगी। ये सोचकर राहुल ने अपने हिस्से के पैसों में से 7,000 रुपये निकाले और सूरज के थैले में चुपके से रख दिए। अगली सुबह जब दोनों भाई बगीचे में मिले और अपने अपने थैले देखे तो उनके होश उड़ गए। दोनों के पास उतने ही पैसे थे जितने पहले थे। सूरज ने हैरानी से कहा, भैया, ये कैसे हो सकता है? मेरे पैसे तो वही हैं। राहुल भी चौंक गया और बोला, मेरे भी तो उतने ही हैं। पहले तो दोनों चुप रहे, लेकिन फिर सूरज ने हंसते हुए कहा, भैया, क्या आपने मेरे थैले में पैसे रखे थे? राहुल ने शर्माते हुए हां में सिर हिलाया। सूरज ने भी अपनी बात बताई कि उसने राहुल के लिए पैसे रखे थे। यह सुनकर दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी बगीचे में गूंज उठी। राहुल ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सूरज, तू मेरा सच्चा भाई है। सूरज ने जवाब दिया, और आप मेरे लिए सब कुछ भैया। उस पल दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन दिल खुशी से भरा हुआ था। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों का भला सोचते हैं तो न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि जिंदगी भी और खूबसूरत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।